हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा अंतर्गत आने वाले चोरगलिया रोड चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। दरअसल शुक्रवार रात कुछ मजदूरों की झुग्गी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवा से कुछ ही देर में आग की लपटें एक झुग्गी से दूसरी और फिर कई झुग्गियां आग की लपटों में स्वाहा हो गईं। अग्निकांड में कई मजदूरों का घरेलू सामान, नकदी आग की भेंट चढ़ गए। दमकल वाहनों की कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। आज जब सुबह मुस्लिम समाज की एक कमेटी द्वारा मजदूर की झोपड़ियों का मुआयना किया गया तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज की कमेटी टीम उनके साथ खड़ी है और उनको हर मदद की जाएगी। साथ ही साथ सरकार से भी उनकी मदद की गुहार लगाई जाएगी। वहीं मजदूर परिवारों का कहना है कि हमारी झोपड़ियों में बच्चों की किताबें, पैसे और घर का कुछ सामान जलकर खाक हो गया है। अब हम लोग रोड पर आ चुके हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारी सहायता करे। लगभग 5-7 मिनट के अंतराल में फायर सर्विस यहाँ पहुँच चुकी थी और 500 आदमी जद में थे। इसके सबको बचाया गया। 5 घोड़े और एक गाय दूध देने वाली और एक बछड़ा, इनको जो है बचाया गया। बात करें किस तरह से मतलब आपने आप बचाया है, तो कुछ जान हानि हुई है और किस तरह से इसमें जांच की जा रही है? जांच की जा रही है। अभी इसका पता नहीं चल पा रहा ना कि आग लगी किन कारणों से है, तो वो कारण पता लगते ही उसको जो है जांच का विषय है। अभी तो फिलहाल तो आग लगने का कारण तो अभी नहीं स्पष्ट हो पाया है कि किस वजह से आग लगी है। और जैसे कि हम लोग यहाँ जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब के इशारे और हुक्म पर एक डेलीगेशन हल्द्वानी, कि ये तो खुद हमारा अपना घर है, और रात ही जैसे कि 1-1:30 बजे हम लोगों को इल्म हुआ था इसका कि आग लग गई है। तो सुबह हम सब उलमा, मस्जिदों के तमाम इमाम हजरात आज जमीयत के बैनर तले यहाँ आए हैं। आग लगने का स्पष्ट कारण तो नहीं मालूम हो सका है, अलबत्ता नुकसान बहुत हो गया है। और इस दुख की घड़ियों में पूरी जमीयत और तमाम उलमा साथ खड़े हैं और कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। नुकसान को देख रहे हैं तो यकीनन दिल दुख रहा है कि एक इनका यही एक आशियाना था, इनका सर छुपाने की जगह थी, और वो सब जलकर राख हो गया है। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि सख्त जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से आग लगी है और किसकी कमी थी, और उस जांच के आधार पर इन लोगों को क्लेम की मांग करते हैं कि विद्युत विभाग की जानिब से गलती थी या किस वजह से हुआ कि तार में चूक हुई। लिहाजा इसमें सरकार से भी मांग की जाती है कि वो इन लोगों के घरों के मुआवजे की शक्ल बनाई जाए। सर कुछ अनुमान लगाया है कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन जैसे कि लिस्ट आ रही है तो 30-35 लोग इसमें वो अपने घरों को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, उनके आशियाने ख़त्म हो गए हैं, तो कम से कम उनके सर छुपाने की जगह को बहाल किया जाए। बाकी इस सिलसिले में जमीयत आई है। आज हम लोग यहाँ शहर के तमाम उलमा और ज़िम्मेदारान आए हैं, तो हम लोग भी आपस में मशवरा करेंगे अभी, और इनके साथ हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होकर जो ज़रूरियात होंगी उसको पूरा किया सरकार को भी कोई लेटर वगैरह दिया जाएगा इनकी सहायता के लिए? जी बिल्कुल दिया जाएगा। हम अपनी ये खबर हम अपनी जो है स्टेट लेवल की जो बॉडी है हमारी जमीयत की, और आज अभी उनका भी फ़ोन आ रहा था देहरादून से, तो हम लोग उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ ऐसा हुआ है और हम लोग उन्हीं के इशारे पर यहाँ आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम अपनी बॉडी को भी इससे अवगत कराएंगे और हज़रत सदर मोहतरम को भी कराएंगे, और यहाँ भी हम जो है कोशिश करेंगे, मदद करेंगे हम तमाम हजरात। ये जांच का विषय चल रहा है। ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये आग लगी कैसे है, ठीक है, मगर नुकसान काफ़ी हुआ है। और ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास केवल एक तन पे जो कपड़ा बचा है, एक वो ही बचा है, बाकी इनके पास कोई एक सुई भी नहीं बची। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भी इन लोगों की मदद होगी, हम पूरी मतलब ये कोशिश करेंगे, जैसे भी मदद का रास्ता निकलेगा कराएंगे, और इनकी झोपड़ी बनाने की भी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। जो हमसे हो सके हम कराएंगे। और हम लोग रात में सो रहे थे, अचानक मेरी अम्मी मुर्गी मुर्गा देखने के लिए उठी। वो बोल रहे थे तो देखने के लिए उठी, तो देखी तो बहुत तेज से आग जल रहा था। वो मुझे आवाज़ दी, मैं भी दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो इतने में बड़ी तेज आग लगी हुई थी। हम लोगों के दिमाग काम न करे कि हम लोग क्या करें, सामान निकालें कि बच्चों को निकालें कि क्या करें, मगर बच्चों को निकाल लिए और जो हमारा कलाम पाक था और हमारा जो जानवर वानवर थे वो हम लोग निकाल लिए, अपने बच्चों को निकाल लिए। इतने में सर रोने पीटने लगे, जलते जलते सारा जल गया। सारा सर सभी चीज़ था, लिहाफ, बिस्तर और बर्तन
और बक्से थे और क्या कहते हैं टीवी था, कपड़े लत्ते थे, कोर्स था, बच्चों के रिजल्ट था, बच्चों के वो भी बताओ जो अखबार वो आपका जो आईडी वगैरह। हाँ, और ये आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये टीसी रिजल्ट तक सब जल गया। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और सर यहाँ पे बहुत सालों से रहा जाता है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया हम लोगों को। और ऐसा था कि रात में सब खा पी के सोने लगे, 10 से 11 के बीच में ये घटना हुई है सर। अब कैसे हुई है सर हमें नहीं पता है। फिर बच्चों को लेके हम लोग भागने लगे। अब आग बचाते तो बच्चे समझ लो हम लोग भी उसमें जल जाते, इसलिए बच्चों को हमने लेके और जो कम्बल चद्दर वही उठाए, जो उठाए नहीं सब जल गया सर इसी में। तो कितना नुकसान हुआ आपके घर का? सर नुकसान तो इसमें सभी का हुआ है। अब जिसका किसी का 10,000 गया, किसी का 5,000, किसी का 20,000 का हुआ सर। इसी हिसाब से घर का सामान? घर का सामान भी जल गया सर उसी में। सब बिस्तर था, ओढ़ना था, जो कोई पुटू डबल बेड था और मतलब खटिया मचिया था सर, कुर्सी थी, सब जल गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम सर।